नमस्कार। सुंदरकांड की चर्चा नंबर 10 आज कर रहे हैं। आज नए कलेवर में इस चर्चा आरंभ करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। आज कैमरे का साइज भी बड़ा है और भगवान हनुमान की कृपा है। तो आज आषाढ़ कृष्ण तेरस त्रयोदशी का दिन है। विगत चर्चा में एक प्रसंग जो आया था उस पे हमारे एक अग्रज ने क्यूरी की थी कि विभीषण के जो 4 सचिव थे उनके नाम के बारे में उन्होंने कहा था कि पुनः प्रकाश डालिए। तो उनके नाम थे अनल, सरभ, संपाति और प्रघस। प्रघस नाम का जो साम्य था बोलने में प्रहस्त से हो गया था, तो वस्तु उनको थोड़ा चिंता हुई कि प्रहस्त कैसे हो सकता है। प्रहस्त नहीं है, यह प्रघस है। ये 4 सचिव थे। यहाँ यह बताना समीचीन रहेगा कि विभीषण जी रावण के दरबार में महामंत्री थे। जैसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा आजकल होता है, वो स्थान विभीषण जी का था। और उनके अंदर 4 सचिव थे। सचिव वर्ड तुलसीदास जी ने यहाँ प्रयुक्त किया है, प्रयोग में लाया है। बड़ा सुंदर शब्द है। तो वही 4 सचिव लेके वो गए थे और वो चारों सचिव एक तरह से गुप्तचर की भूमिका में थे, जो कि राम रावण युद्ध में महान गुप्तचर का कार्य किए। बहुत सारी सूचनाएं उनके द्वारा भगवान को प्राप्त हुई थी। तो यह बताना आवश्यक लगा, इसलिए इस चर्चा में इसको मैंने शुरू में ही ले लिया। वस्तुतः तुलसीदास जी ने बड़े मर्यादाओं का पालन किया है अपने इस काव्य में। उन्होंने कुल 12 काव्यों की रचना की। उसमें रामचरितमानस उनका सर्वश्रेष्ठ काव्य बना। इसके अलावा उन्होंने 12 जो काव्य लिखे उसमें सबसे पहला काव्य, सबसे पहली रचना हनुमान चालीसा थी और उनकी सबसे आखिरी रचना विनय पत्रिका थी। विनय पत्रिका उनकी आखिरी रचना के साथ साथ दर्शन, भक्ति, अध्यात्म की पराकाष्ठा वाली रचना है। जब आप विनय पत्रिका पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि ये भक्ति की पराकाष्ठा की रचना है और वह उनकी आखिरी रचना थी। इस पृष्ठभूमि के साथ आज की चर्चा में हम प्रवेश करते हैं और यह बताना मैं फिर समीचीन समझता हूँ, आवश्यक समझता हूँ कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस रचना पे अध्यात्म रामायण नामक काव्य का, अध्यात्म रामायण नामक ग्रंथ का बहुत अद्भुत प्रभाव पड़ा है। तो पिछली चर्चा, हमारी चर्चा नंबर 9 जो थी, वह चर्चा हमारी 49वें दोहे के बाद 2 चौपाइयाँ थी, वहां तक आई थी। आज मैं उसके आगे प्रारंभ करूंगा। निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, स्वरूप सब रूप में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंकापति बीरा, कई विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झग जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो। इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जात के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत था समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। तो उन्होंने सागर की गहराई और उसकी विषमता का वर्णन यहाँ पे किया है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तद्यपि नीति असिगाई, विनय करिय सागर संजाई। तब लंकेश विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर आप समुद्र से प्रार्थना करें। यहाँ भी एक तरह की नीति की बात की गई है कि कभी
किसी पे एकाएक चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पहले उस पर विनम्रता के साथ व्यवहार होना चाहिए। भगवान के राम के व्यवहार में बार बार आया है। पहले उन्होंने दूत के रूप में हनुमान जी को भेजा, जाके उन्होंने रावण को बहुत समझाया। हालांकि वो लंका जला करके आए, लेकिन वो एक एक्सीडेंटल कार्य था। फिर बाद में जब पता चला कि युद्ध नहीं टाला जा सकता, फिर भी उन्होंने अंगद जी को भेजा और रावण को एक मौका फिर दिया। हालांकि फिर गड़बड़ हो गया। रावण तो युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार था, तत्पर था, उद्यत था। तो हाँ भी फिर अंगद जी ने अपना दिखा दिया उसको बल और अपना पैर जमा दिया, जो कि उसके द्वारा नहीं उठाया जा सका। लेकिन उन्होंने बार बार मौका दिया है। तो यही ये नीति कहती है कि अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझिए और अगर हो सके तो युद्ध को बचाइए। युद्ध आखिरी रिजल्ट होना चाहिए। वही बात महाभारत में भी भगवान कृष्ण ने कही। वो समझौता का प्रस्ताव लेकर गए थे और 5 भाइयों के लिए केवल 5 गांव की मांग की गई थी, जिसे दुर्योधन ने अस्वीकार करते हुए कहा था कि सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। तब जाकर के फिर आखिर में युद्ध अवसंभावी हो गया, फिर करना पड़ा। इस पृष्ठभूमि के साथ आगे हैं दोहा नंबर 50। प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरह सकल भालु कविधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बता देंगे, तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। ऐसा विभीषण जी ने कहा। अब यहाँ यह विचारणीय है कि समुद्र कुलगुरु कैसे हुए। अब इसमें भगीरथ प्रसंग की अगर हम चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि गंगा जी को भगीरथ जी ही पृथ्वी पर लाए और राजा सगर के जो पुत्र थे, जो कि ऋषि के साप बस जो जल गए थे, उनको तारने के लिए गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पर हुआ और वो जाके समुद्र में विलीन हुई थी। तो इस प्रसंग की वजह से उन्होंने उनको कुलगुरु कहा था। सखा कही तुम नीक उपाई, करिए दैव जो होई सहाई, मंत्र ने लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हों, यह सलाह श्री लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी थोड़ा एग्रेसिव इन नेचर थे, लेकिन भगवान थोड़ा समन्वयवादी थे, सबको समान रूप से सम्यक व्यवहार करते रहते थे। तो विभीषण की बात सुनकर के उन्होंने कहा कि ऐसा हम करेंगे, लेकिन लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। नाथ दैव का कवन भरोसा, सोचिए सिंधु करिए मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कैर के मन का आधार है, तसल्ली देने वाला है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। हालांकि लक्ष्मण जी की बात एक तरह से सही भी थी कि अतिशय भाग्यवादी होना ठीक नहीं है। आपके पास बल है, परुष है, पराक्रम है, तो उसका प्रदर्शन भी होना चाहिए। यहाँ दीनता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में मैं ये भी कहूँगा कि आजकल लोग भाग्यवादी बहुत हो गए हैं, ज्योतिष का बहुत ज़्यादा सहारा लेते हैं, हर चीज़ में ज्योतिष करते रहते हैं। उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि आप अपने परिवार में अपने व्यवहार को ठीक रखें तो ऐसे ही सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। जैसे सूर्य पिता का द्योतक है, तो अगर पिता की आप अच्छे ढंग से पूजा करते हैं, उनका मान रखते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो सूर्य अपने आप ठीक होगा। चंद्रमा माँ का द्योतक है, माँ के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो चंद्रमा ठीक हो जाएगा। मंगल भाई का द्योतक है, भाई के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो मंगल ठीक हो जाएगा। बुध बहन का द्योतक है, अगर बहन के साथ अच्छा व्यवहार करें तो बुध ठीक हो जाएगा। बृहस्पति गुरु और बॉस का द्योतक है, यदि आपके बॉस से अच्छे रिलेशन नहीं है और उस बात को ठीक समझें, गुरु को अच्छे ढंग से सम्मान दें, तो आपका बृहस्पति ठीक हो जाएगा।
शुक्र पत्नी का द्योतक है, अगर पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार रखें तो शुक्र ठीक हो जाएगा। शनि नौकर सबॉर्डिनेट का द्योतक है, अगर आप अपने सबॉर्डिनेट को, घर के नौकरों को ठीक से रखें तो शनि ठीक हो जाएगा। तो सारे ग्रह तो आपके घर में बैठे हुए हैं, लेकिन आप इधर उधर भटक रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज्योतिषवादी होना है और बहुत ज़्यादा ज्योतिष के पूजा पाठ के ज्योतिष के चक्कर में पड़े रहने से कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेंगे। आपका कर्म ही आपके भाग का द्योतक है, जो कि बार बार मैं कह चुका हूँ। सुनत विहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा, अस कई प्रभु अनुजही समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुबीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्रीनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम किन्न सुरुनाई, बैठे पुण्य तट डर भटसाई। जब वही विभीषण प्रभु पई आए, पाछे रावण दूत पठाए। पहले उन्होंने प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश का आसन बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, वैसे ही रावण ने उनके पीछे दूत लगा दिए थे। वही दूत जो सुक नाम का था, सुक नाम का जो दूत था वो आता है। तो आज की चर्चा में मैंने भाग्यवादी होना और ये सब चीजें जो होती हैं वो आपके कर्म के सिद्धांत को नहीं टालती हैं। अगर आपके कर्म ठीक होंगे तो वही पूर्व जन्म के भी कर्म, इस जन्म के भी कर्म, प्रारब्ध कर्म जो बन के आते हैं पूर्व जन्म से, और इस जन्म के भी जो संचित कर्म हैं वही आपके जीवन का निर्धारण करते हैं। तो बहुत ज़्यादा भाग्यवादी होने से कोई लाभ नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा ज्योतिष और इसका जो सहारा लेते हैं तो उसको कोई जो कर्म गति टारे ना ही टरी। तो वही बात जो कि हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने, महान कवियों ने अपनी बातों में कही है, वही सार्वभौम सत्य है। आपका कर्म अच्छा होगा तो आपको उसका लाभ मिलेगा, अगर कर्म खराब है तो उसको भोगना ही पड़ेगा। तो आज की चर्चा को ही विराम देते हैं, फिर अगली चर्चा हम अगले मंगलवार को और शनिवार को करेंगे। नमस्कार।